हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3। और ये आज का नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 3 को लेकर चैप्टर 2 का जो पूरा क्वेश्चन था, चैप्टर 1 और चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार वहाँ पे जाके आप लोग एक बार कम से कम उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग जो एक बार वहाँ पे जाके उसको देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे में क्या होने वाला है, आपका चैप्टर 1 पहले कंप्लीट हो जाएगा और फिर 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आज हम लोग 3 जो है शुरू करने वाले हैं। आज उसका बस केवल और केवल इंट्रोडक्शन ही चलेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रहे हैं हम लोग, है ना। एकदम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, बस इतना ही वीडियो बन रहा है। तो आज का भी ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आप लोग जब चैप्टर 3 पढ़िएगा ना तो इसके बिना आप अधूरा है। मतलब आपका जो ग्राफ बनने वाला 3 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्राफ 3 नंबर का आता है आपको एग्जाम में, वो बस यही 3 नियम के अनुसार आता है कि किफा ग्राफ बनेगा, किफा ग्राफ नहीं बनेगा, या फिर ग्राफ बनता है तो कैसे ग्राफ बनता है। आप ग्राफ बनाने से पहले इसका आंसर जान जाइएगा कि किफा ग्राफ किस टाइप बनेगा या किस प्रकार से किफा ग्राफ हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अभी लास्ट में लाइक करना, अभी तो लाइक करना ही नहीं है। और 2-4 बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा क्लास 10 के, यहाँ बिल्कुल शेयर नहीं करना भैया। और अभी 850 के पास सब्सक्राइबर हो गया है और 150 सब्सक्राइबर चाहिए, बस 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। उसके बाद जो भैया हम लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, 1 के पूरा कीजिए भैया, बस ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आज ये चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो पहला जो नियम कहता है दोस्तों, मान लीजिए आपको समीकरण दिया गया है। आपका समीकरण मान लीजिए यहाँ पर है 2x + 3y, मान लीजिए -1 = 0, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण ये दिया गया है। इसको अभी मत देखिए, इसको अभी आप आँख बंद करके मत देखिए, मतलब आँख बंद करके इसको देखना ही नहीं है। और इसको देखना, नीचे लिख दिया मान लीजिए 3x + 4y - 8 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपको जानना है कि A1 कौन सा होता है, A2 कौन सा होता है, A3 कौन सा होता है, B1 कौन सा होता है, B2 कौन सा होता है और B3 कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये आपका C1 हो गया। कभी कभी क्या करता है ना, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे नहीं देखे, बल्कि यहाँ पर दे देगा आपको =7 =8। तो करना क्या है, आपको इधर लेके आना है, यानी कि बराबर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये लोग, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A1 B1 C1, ठीक है ना। और ये हो गया आपका A2 B2 C2। देखिए आपका A1 हो गया 2, ठीक है, B1 हो गया आपका 3 और C1 हो गया आपका -7, ये इतना हो गया। अगर आप निकालते हैं A2 तो A2 हो गया आपका 3, ठीक है, B2 हो गया आपका 4 और C2 हो गया -8। लेकिन याद रखिएगा, आपको इसको निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। आप लोग बस क्वेश्चन को देखिएगा और समझ जाइएगा कि फला A1 कौन टू और A2 कौन टू है, ठीक है। बाकी आपको बता दिए ऊपर वाला क्या होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। भैया देखिए, आप लोग क्लास 10 के बच्चा है, आप लोग को जो है ना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग FF में लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो जहाँ ज़्यादा लोड होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। A1 B1 C1, बस थोड़ा सा A1 B1 C1 A2 B2 C2, इधर देखिए, इधर A1 B1 C1 है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया। अब करना क्या है मेरे भाई बंधु, आपको निकालना है A1 बटा A2, ये आपको निकालना है। तो A1 कितना था, A1 है आपका 2, तो ये हो गया 2 बटा में कितना है 3, ये हो गया। फिर निकालना आपको B1 बटा B2, B1 कितना था 3, B2 कितना था 4। एक बात बताइए, क्या ये और ये बराबर है? नहीं ना है भैया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, ठीक है ना। अगर ये ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आपको मिल जाता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 का, तो आपका जो आंसर होगा ऐसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरह का प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कहीं एक बिंदु पर कटेगा मेरे भाई बंधु, बात समझ रहे हैं, कहीं कटेगा। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अद्वितीय हल, इसका मतलब हुआ कि इसका एक ही हल होगा, इसके अलावा दूसरा और हल नहीं हो सकता है। और इसको हम लोग एक तरह से संगत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, मतलब इसका आंसर ऐसे बन सकता है। दूसरा हो गया अद्वितीय हल, मतलब इसका कोई दूसरा और हल नहीं होगा।
तीसरा में क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग संगत लिख सकते हैं मेरे भाई बंधु। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग नंबर ये हो गया लो 1, इसको हम लो 2 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका लो 3। मतलब ये 3 नियम है कुल मिला के, और तीनों नियम बेहतरीन से जानिएगा तो आपका जो है ना एग्जाम में कोई नहीं काट सकता 3/3। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि ये ग्राफ एग्जाम में हर साल आता है। आप क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, बर्मा देख लीजिए, जे का कोई भी कुछ देख लीजिए, आपको 3 नंबर का ग्राफ आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर लो मतलब नियम 2 को फॉलो करते हैं। मान लेते हैं ये आपका ग्राफ दिया गया है 2x + 3y - 6 बराबर का 0, और यहाँ दे दिया गया है, मान लेते हैं आप लोग हमको 4x + 6y - 12 बराबर का 0। ठीक है, तो आप लोग जान गए हैं, ये हो गया आपका A1 B1 C1, ये हो गया आपका A2 B2 C2। तो यहाँ करते हैं पहले हम लोग A1/A2, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे 2/4 हो गया, ये हो गया आपका 2/4। ठीक है, फिर निकालते हैं हम लोग B1/B2, ये कितना हो गया 3 बटा, अच्छा कट के देखिए, ये कट के कितना चला आएगा, कट के आ गया 1/2 है ना, 3/6 है, ये भी कट के कितना आ गया 1/2। फिर निकालेंगे हम C1/C2। और एक बात आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए पहला जो बनाए थे A1/A2 बराबर नहीं आया था B1/B2 का, ठीक है ना, अगर तो हम लोग देख रहे थे कि जिस सवाल पे जो होता है ना A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, वहाँ आपको C1/C2 निकालने का जरूरत नहीं है। इसलिए जो है हम पहला क्वेश्चन में C1/C2 नहीं निकाले थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, जिस सवाल में A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, वहाँ हमको C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी याद देखिए, यहाँ तो बराबर निकल रहा है, यहाँ भी 1/2 आया है, यहाँ भी 1/2 आया, तो हम C1/C2 निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ से मेरा -6 और यहाँ पर है मेरा -12, कट गया, मेरा हो गया माइनस कट गया, यहाँ हो गया 1/2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि इसका जो आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो बनेगा संपाती रेखा। संपाती का मतलब होता है दोस्तों कि एक रेखा तो मान लीजिए ऐसा है ही, ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ में अपन जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें एक रेखा आपका ऐसा आ गया, या कैसे भी हो सकता है। तो संपाती का मतलब होता है दूसरा रेखा जो होगा ना वो उसी के ऊपर में चढ़ा रहेगा, मतलब इसके ऊपर पर ही एक रेखा चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा। संपाती का मतलब होता है एक रेखा, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, इसके ऊपर में और एक रेखा चढ़ गया, ठीक है, ये क्या हो गया संपाती। ठीक है, अच्छा दूसरी बात दोस्तों कि उसका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ बस केवल अनेक हल लिख दिया है, आपका बुक में जो लिखा होगा उसमें लिखा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसको बहुत सारा हल हो सकता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग संगत के नाम से ही जानते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए हम लोग तीसरे पे आते हैं, और तीसरा आपका ये है, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ है इसको कहते हैं। देखिए मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 6y - 7 बराबर का 0, और इसमें दिया गया है आपको मान लीजिए 4x + 12y - 3 बराबर का 0। ठीक है, आपको पता चल गया है A1 B1 C1 A2 B2 फिर पता चल गया है। तो हम लोग पहले निकालते हैं A1/A2, ठीक है, 2/4 2/4 करके आ गया 1/2। अब निकालते हैं हम लोग B1/B2, तो B1/B2 मेरा कितना है 6/12, कट के हो गया मेरा 1/2। देखिए अगर मेरा A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 का, तो हमको C1/C2 निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये और ये बराबर नहीं आएगा तो हम उसको नहीं निकालेंगे। अब निकालते हैं हम लोग C1/C2, तो C1 मेरा है -7 है, और ये है मेरा -3, माइनस कट गया, ये हो गया मेरा 7/3। तो क्या दोस्तों यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं ना है C1/C2 का, है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसका जो आपका बनेगा ग्राफ, उनका जो रेखाएं आएगी दो वो क्या आएंगी समानांतर आएगी। मतलब क्या, एक रेखा ऐसे होगा तो दूसरा रेखा इस तरह होगा, मतलब समांतर में समझ रहे ना। समांतर का मतलब होता है दो रेखाएं हैं, दोनों आगे जाके या पीछे आके एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब काटेगी नहीं, मतलब भिड़ेगा आपस में नहीं। ऐसे है तो ऐसे ही जाएगा, समझे, ऐसे नहीं कटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो कटेगा नहीं, बस सीधे जाएगा। अच्छा इसका मतलब हो गया। दूसरा में क्या होता है, कोई हल नहीं, मतलब अगर सवाल आपको इस टाइप देता है तो मतलब इसका
कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, बस में आ रहा, मतलब इसका हल ही नहीं है। अच्छा, इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको हमने बोलते हैं असंगत। ध्यान दीजिएगा, अगर रेखाएं मेरी a1/a2 बराबर नहीं रहेगा तो हम परिस्थिति कैसी रेखाएं होगी, आदत्य हल फंगत। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर तीनों मतलब बराबर रहेगा तो उसमें मेरा क्या होगा, संपाती रेखा होगा और अनेक हल होगा, मतलब फंगत ही होगा वो भी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो मेरा रेखाएं समानांतर होगी और उसका कोई हल नहीं होगा और उसका जो आंसर होगा वो होगा असंगत। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्लास 10th का जो है, ध्यान दीजिए, क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन है। निर्देशांक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राफ जो था, ग्राफ का जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन पूरा है। और इसके बाद जो हम लोग 3.1 को पूरा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि उसमें बस 3 ही सवाल दिया गया है, तो उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे भी कहते हैं कि भैया आप लोग को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, है ना, बाकी तो है ही। और ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।